नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अजगर निकलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, कहां दिखा फिर से भालुओं का आतंक। साथ ही जानेंगे कि कहां मेले में 5वें दिन उमड़ी भीड़। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। धार जिसके प्रसिद्ध स्थल मंडू वार्ड क्रमांक 6 के झाबरी बेट से लगा हुआ लबा तालाब में विनोद यादव के मकान में अजगर निकला। अजगर को पकड़ने के लिए मांडू वन विभाग की टीम अपनी रेस्क्यू टीम के साथ लग गई और ग्रामीणों की मदद से उन्होंने अजगर को पकड़ लिया। अजगर को पकड़ने के बाद उन्होंने उस अजगर को मांडू के बामनपुरी जंगल के क्षेत्र में छोड़ दिया। रेस्क्यू टीम में पकड़ने वाले रुपेश चौहान, वन रक्षक श्यामलाल जमालिया, कमलेश कोप जे, नरेंद्र वास्किल, रामा भवन व कुछ ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा गया। इस अजगर की लंबाई तकरीबन 12 फीट बताई जा रही है। वजन लगभग 15 किलो के आसपास है। राजेश रंधावे वन परिक्षेत्र अधिकारी मांडू द्वारा विषय पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अजगर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच विनोद यादव के मकान में निकला था। मांडू के वार्ड क्रमांक 6 के लंबा तालाब क्षेत्र में एक खेत में एक मकान का कार्य चल रहा था, वहाँ पे एक अजगर मिला, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, आज दोपहर लगभग 3 बजे की बात है। झाबरी बीट से जो लंबा तालाब लगा हुआ है वहीं नज़दीक में विनोद यादव का मकान है। वहाँ से खबर मिली थी कि उनके घर में अजगर घुसा हुआ है और खबर मिलते ही हमारा स्टाफ जो है संबंधित बीट गार्ड और बाकी अन्य स्टाफ और हमारे रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्य हैं यहाँ के, वो सब इकट्ठा होकर और रेस्क्यू के लिए गए और ग्रामीणों के सहयोग से जो है अजगर को 20-25 मिनट में रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करके उसको जो है बामनपुरी के जंगल में घाट के नीचे छोड़ा गया। सर, कितने फीट का था अजगर? अजगर लगभग 12 फुट लंबा था और वेट होगा लगभग 14-15 किलो का। सर, आपका नाम? राजेश रंधावे, वन परिक्षेत्र अधिकारी मांडू। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी ब्लॉक पर पहरा लगाए हुए वन विभाग की टीम बैठी हुई है। दरअसल मस्जिद और बांका साही के इलाके में स्थानीय लोग फिर से भालू को देखने का दावा कर रहे हैं। भालू की खबर सुनते ही रेंजर सेतु रंजनी गौमांग के साथ पापड़हांडी वन विभाग की एक टीम के साथ गांव के चक्कर लगाने पहुंच गए। इसके साथ ही अनाउंस भी कर दिया गया है कि लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है और सुबह 6 बजे से पहले घर से बाहर ना निकले और ध्यान से निकले। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नौरंगपुर जिला पॉल डॉक्टर कमल लोचन मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नोडल बैठक नौरंगपुर जिला आयुक्त अशोक मेहता के सम्मेलन कक्ष में हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला आयुक्त ने डॉक्टर मिश्रा को जिले के मिशन शक्ति आवासों का निर्माण सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ अगले साल 20 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बैठक में नौरंगपुर जिले में कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी खुराक की दूसरी खुराक कैसे प्राप्त की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। टीकाकरण का विस्तार करने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से ग्राम स्तर पर जागरूकता फैलाने का निर्णय भी लिया गया। डॉक्टर मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को अगले 2 दिनों में जिले में कितने असुरक्षित आंगनबाड़ी गृह हैं, इसकी सूची सौंपने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक उमरकोट अंतर्गत तोहरा पंचायत के अधीन धुंगिया पानी गांव पर एक दुखद घटना घटी। पिछले दिन राघव माझी अपनी जमीन पर मक्की की तोड़ाई कर रहा था। उसका भांजा भी मजदूरी के हिसाब से काम करता था। भांजा खुद की मजदूरी पैसा मांगने पर पहुंचा तो राघव माझी ने कहा कि मैं पैसा बाद में दे दूंगा। ये बोलने पर भांजे ने अभद्रता करना शुरू कर दिया और धारदार कुल्हाड़ी से उसके सर पर हमला बोल दिया।
हमला करने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर गांव के लोग वहां पर पहुंचकर भांजे को दुर्गा मंडप में बांध कर रख दिया। उसके बाद उमरकोट पुलिस अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर हत्यारे को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। धनुर्जय माझी बोली से सब बेले मद पीला बाटर घाटे मिसा लोक को लगुला शुणाशुणी से पैसा 200 टଙ୍କା पाइब पुणी कि ये पाइब मुझे जान ना किंतु मर्डर कराई पैसा मर्डर मर्डर पैसा निजे धरिकी पैसा काज मारला जे आमे बाटले आयते रेलू इति तो सोइते रेलू के ते खाए ले बोलता ई घर लोग के आमे एबाट खोला रे बाकी लगा आइलू हाय बाका मोर बाई के मारी दीरे लेबे नो नो बोलू बोलू ए बात ने बोलला संगा पूरा दरवा के आमे पहले तो काय करबू बुढ़ा बुढ़ी धरलू आरी ता संग डर काटे हानलू केत टका काज मारला 200 काज बाबू 200 काज काय पैसा रेला 200 कुली आमे तो कुली बोलबू केथा पैसा कुली पैसा 200 काज मारला हो कौन मारला आमे रही कर लो काय ना करना धनुर्जय जाने बाबू धनुर्जय माझी हो काय लागू है तमर आमर आमर निजर लागवे तारू काय कोण मारला एटा धनुर्जय माझी काय काज मारला केत टका काय पैसा रेला कुली पैसा रेला उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पट्टी के 5वें दिन ऐतिहासिक मेले में गुरुवार को भीड़ अधिक रही। मेले के 5वें दिन अधिक भीड़ होने का अनुमान पहले से ही समिति के लोगों और प्रशासन ने लगाया था, इसीलिए सुबह से ही पुलिस के जवानों के साथ समिति के लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। सुबह 10 बजे से मेला मैदान की तरफ भीड़ का रेला शुरू हुआ तो दोपहर तक मेला क्षेत्र ठसाठस भर गया। हालात ये हुए कि पुलिस और मेला समिति के लोगों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। सबसे अधिक भीड़ मेला मैदान के उत्तरी छोर की ओर थी। यहाँ मौत का कुआं के साथ हवाई झूला, ब्रेक डांस जैसे बच्चों के तमाम तरह के झूले मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर जादू के खेल के साथ महिलाओं के प्रसाधन सामग्री और घरेलू वस्तुओं की दुकानें लगी हुई थी। इससे इस क्षेत्र में महिलाओं की भीड़ अधिक रही। महिलाओं के सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस के जवानों के साथ समिति के तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पीएम मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भक्तियु कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर में जीत का जश्न मनाया। वहीं किसानों ने ढोल नगाड़ा बजाकर मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। किसान आंदोलन में बुलंदशहर के किसान अहम भूमिका निभा रहे थे। बुलंदशहर के स्याना में एनसीआर अध्यक्ष मांगेराम त्यागी की अगुवाई में जीत का जश्न मनाया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। के बकाये भुगतान को लेकर एक बार फिर मनोज सिंह डब्ल्यू एक्शन में दिखे। उन्होंने गत दिनों जिला विपणन विभाग की ओर से किसान को जारी चेक के बाउंस होने की घटना के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी संजीव सिंह से मुलाकात की। उन्होंने प्रकरण को पटल पर रखा और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चेक के जरिए भुगतान के नाम पर किसानों को छला जा रहा है। डीएम ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आने वाले 23 नवंबर को मंगलवार को जिला विपणन कार्यालय में उन सभी किसानों संघ सपा नेता मनोज सिंह डब्ल्यू को उपस्थित होने की बात कही है और भरोसा दिया है कि निर्धारित तिथि को जनपद के एक-एक किसान का भुगतान कर दिया जाएगा। इस पर मनोज डब्ल्यू ने चिताया कि यदि 23 नवंबर को जिला प्रशासन किसानों का भुगतान करने में नाकाम रहा तो अफसरों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर जिला विपणन कार्यालय पर ताला जड़ने का काम किया जाएगा। विधायक जी, आज आप डीएम से मिलने आए थे, क्यों मिलने आए थे, क्या मामला है? देखिए, डीएम से मिलने आया था, कई मुद्दे थे, लेकिन मेरा मेन मुद्दा यह था कि किसान 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में धान भी बेचने का काम किया, गेहूं भी बेचने का काम किया और जिला के हजारों किसान पैसे के लिए घूम रहे हैं। डीएम साहब के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है।
DPRO के पास, आपके विपणन अधिकारी के पास कोई इसकी जानकारी नहीं है। यह तो वही हाल हो गया कि अंधा पीसे और कुत्ता खाए। मैं डीएम साहब से पूछा कि डीएम साहब, आप जिला के अधिकारी हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि विधायक जी आप सूची उपलब्ध करा दीजिए। मुझे हंसना भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है कि जिला का डीएम अगर कहता है कि सूची उपलब्ध करा दो, इससे बुरा वक्त अब हिंदुस्तान का नहीं आ सकता स्थिति में है। और सरकारी हैंडपम्प जी परिसर में उसका भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है, हफ्तों से खराब पड़ा है। बताएं क्या किया जा रहा है। सर, शौचालय की जहाँ तक बात है, शौचालय बहुत पहले से ही 3-4 साल पहले से वो खराब हो गया। बार बार उसको रिपेयर कराया जाता है, साफ सफाई कराई जाती है उसकी, लेकिन फिर बाद में वो ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। सफाई कर्मचारी कहते हैं। इस बार कहा गया है कि नगर निगम वो लोग आके अपना जेसीबी लगा के उसको तोड़वा दे रहे, कि नया से वो लेआउट हो जाएगा। तो नई बाथरूम का रिपेयर बनना है उसका। हाँ, हैंडपम्प हफ्तों से खराब है, उसके हैंडपम्प तो खराब है, उसके लिए देखा जाएगा। क्योंकि हमारे पास मरीजों को पानी की सप्लाई है, 24 घंटा पानी की सप्लाई है, RO की भी व्यवस्था है जी। पानी हम शुद्ध मरीजों को दे ही रहे हैं सबको। हमारे पास बड़ा प्लांट है, वो RO पीने का शुद्ध पानी है, तो इसलिए भी हो सकता है उसका ना रिपेयर हो पाए। शौचालय कब तक दुरुस्त हो जाएगा? प्रोसेस में है, देखिए उसके बाद जैसा होगा। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बर्मा प्रखंड में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित भारत रत्न भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किया। वहीं कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव अश्विनी कुमार आनंद ने दीप प्रज्वलित कर और इनकी तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद बारी बारी से इंदिरा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। हम सब की प्रेरणा की स्त्रोता, दृढ़ नेतृत्व की मिसाल, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर हम सब सादर नमन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंदिरा ने अपने कुशल नेतृत्व, दूरदर्शिता के साथ पक्के इरादों और एक बुद्धि कौशल से भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जनपद के कादरगंज गंगा घाट पर फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप ने घाट पर यज्ञ आदि से पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान चेयरमैन संजीव महाजन सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि मेला काकोड़ ख्याति प्राप्त मेला है। मेला इस तरह के आयोजन हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने मेले के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी। मेला का शुभारंभ पर जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश ने पतित पावनी गंगा में दुग्ध अभिषेक कर आरती की। मेला अधिकारी अम्बेश उज्जवल ने कहा कि मेले में सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। होने वाले पंचायत चुनाव में प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां विभिन्न पदों के कुल 260 प्रत्याशियों ने पर्चा प्रथम दिन दाखिल किया। वहीं मुखिया पद के लिए 15, सरपंच के लिए 13, पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 सहित वार्ड सदस्य के लिए 165 और पंच के लिए 45 प्रत्याशियों ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन के साथ ही प्रखंड क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों फ्लेवर है सी न्यूज भारत के साथ।